आप सभी को हमारी क्लास में हमारी तरफ से नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे 4 फरवरी 2026 की करंट अफेयर्स। क्या पढ़ेंगे? 4 फरवरी 2026 की करंट अफेयर्स। तो माह कौन सा है? माह है फाल्गुन मास। तिथि है कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि। बार है बुधवार। विक्रम संवत 2082। शक संवत 1947। चलिए अब हम करंट अफेयर्स के पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं। तो टॉपिक क्या है? भारत के सांस्कृतिक संस्थान एवं स्थापना वर्ष। क्या है टॉपिक? भारत के सांस्कृतिक संस्थान एवं स्थापना वर्ष। तो पहला संस्थान क्या है? एशियाटिक समाज। क्या है? एशियाटिक समाज। एशियाटिक समाज की स्थापना कब हुई? 1784 में। कब हुई स्थापना? 1784 में। अगला संस्थान है दूसरा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। क्या है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई? तो 1861 में। कब हुई? 1861 में। अब अगली संस्था क्या है? तीसरी भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार। क्या है? भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना कब हुई? तो 1881 में। कब हुई? 1881 में। अगली संस्था चौथी क्या है? केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय। क्या है? केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय। केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय की स्थापना कब हुई? 1891 में। कब हुई स्थापना? 1891 में। पांचवी संस्था क्या है? भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण। क्या है? भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई? 1945 में। कब हुई स्थापना? 1945 में। छठवीं संस्था क्या है? राष्ट्रीय पुस्तकालय। क्या है? राष्ट्रीय पुस्तकालय। कहाँ? कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता में। राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना कब हुई? 1948 में। कब हुई स्थापना? 1948 में। सातवीं संस्था क्या है? संगीत नाट्य अकादमी। क्या है? संगीत नाटक अकादमी। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? 1953 में। कब हुई स्थापना? 1953 में। अगली आठवीं संस्था क्या है? ललित कला अकादमी। ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई? 1954 में। कब हुई स्थापना? 1954 में। अगली संस्था क्या है? नौवीं साहित्य अकादमी। क्या है? साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई? 1954 में। कब हुई स्थापना? 1954 में। अगली संस्था क्या है? अगली संस्था है 10वीं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। क्या है? राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। 1975 से एक स्वायत्त संस्थान। क्या है? 1975 से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 1975 से एक स्वायत्त संस्थान। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना कब हुई? 1959 में। कब हुई? 1959 में। अगली संस्था क्या है? 11वीं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। क्या है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना कब हुई? 1987 में। कब हुई स्थापना? 1987 में। चलिए अब हम 4 फरवरी 2026 की करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? 4 फरवरी 2026 की करंट अफेयर्स। तो प्रश्न नंबर पहला, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों में मासिक धर्म स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंधन MHM तक पहुंच संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जीवन व गरिमा के अधिकार का हिस्सा है? तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों में मासिक धर्म स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंधन MHM तक पहुंच संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन व गरिमा के अधिकार का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21 सही आंसर। प्रश्न नंबर दूसरा, ऑस्ट्रेलियन ओपन डबल्स पुरुष 2026 का खिताब किस जोड़ी ने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन डबल्स पुरुष 2026 का
खिताब क्रिस्टियन हैरिसन और नील स्कूपस्की ने जीता है? ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टियन हैरिसन और नील स्कूपस्की सही आंसर। प्रश्न नंबर तीसरा, भारत अमेरिका ट्रेड डील के अंतर्गत भारतीय उत्पादों पर अमेरिका द्वारा लगाया जाने वाला टैरिफ कितना होगा? तो भारत अमेरिका ट्रेड डील के अंतर्गत भारतीय उत्पादों पर अमेरिका द्वारा लगाया जाने वाला टैरिफ 0% होगा। ऑप्शन नंबर डी 0% सही आंसर। प्रश्न नंबर चौथा, हाल ही में पूर्वी वायुसेना कमान के नए एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में पूर्वी वायुसेना कमान के नए एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में इंद्रपाल सिंह बालिया को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी, एयर मार्शल इंद्रपाल सिंह बालिया सही आंसर। प्रश्न नंबर 5, थाईपुसम पर्व मुख्य रूप से किस देवता की आराधना से जुड़ा हुआ है? तो थाईपुसम पर्व मुख्य रूप से भगवान मुरुगन कार्तिकेय देवता की आराधना से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी, भगवान मुरुगन कार्तिकेय सही आंसर। प्रश्न नंबर 6, यात्रियों के परिवहन हेतु हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली बसों का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा होगा? तो यात्रियों के परिवहन हेतु हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली बसों का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा CIAL होगा। ऑप्शन नंबर सी, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा CIAL कहाँ है? केरल में सही आंसर। प्रश्न नंबर 7, 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, विश्व कैंसर दिवस। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में आर्किड पौधे की नई प्रजाति की खोज भारत के किस राज्य में की गई है? तो हाल ही में आर्किड पौधे की एक नई प्रजाति की खोज भारत के केरल राज्य में की गई है। ऑप्शन नंबर डी, केरल सही आंसर। प्रश्न नंबर 9, थाईलैंड मास्टर्स 2026 BWF सुपर 300 महिला एकल खिताब जीतने वाली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? तो थाईलैंड मास्टर्स 2026 BWF सुपर 300 महिला एकल खिताब जीतने वाली भारतीय बैडमिंटन महिला देविका सिंह हैं। ऑप्शन नंबर सी, देविका सिंह सही आंसर। प्रश्न नंबर 10, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन विशाखापट्टनम में किया है। ऑप्शन नंबर सी, विशाखापट्टनम सही आंसर। चलिए अब हम 3 फरवरी 2026 की करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में किन 2 आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, पटना पक्षी अभ्यारण्य एटा में और छारी ढंड अभ्यारण्य कच्छ में। प्रश्न 2, देश के पहले भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एडवोकेट प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? ऑप्शन नंबर सी, नवी मुंबई सही आंसर। प्रश्न नंबर 3, हरियाणा में आयोजित 39वें
सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का भागीदार देश कौन है? ऑप्शन नंबर सी मिस्र, सही आंसर। प्रश्न चौथा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को लगातार कौन सा केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया? ऑप्शन नंबर सी नौवा बजट, सही आंसर। प्रश्न नंबर 5, सुनेत्रा पवार हाल ही में किस राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी हैं? ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, सही आंसर। प्रश्न नंबर 6, किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास जी महाराज एयरपोर्ट रखा गया है? ऑप्शन नंबर सी आदमपुर एयरपोर्ट, सही आंसर। प्रश्न नंबर 7, राष्ट्रीय महिला चिकित्सक दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी 3 फरवरी, सही आंसर। प्रश्न नंबर 8, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के पुरुष एकल वर्ग का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? ऑप्शन नंबर डी कार्लोस अलकराज, सही आंसर। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सूर्य ऊर्जा से स्वतः चार्जर होने वाला उपकरण विकसित किया है? ऑप्शन नंबर डी भारत, सही आंसर। प्रश्न नंबर 10, फादर थॉमस बी कुंतरूनकल जिनका हाल ही में निधन हुआ किस क्षेत्र से जुड़े थे? ऑप्शन नंबर डी शिक्षा, सही आंसर। आप सभी से 3 फरवरी 2026 को की क्लास में करंट अफेयर्स के 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। कमेंट बॉक्स में उनके आंसर देते हैं। प्रश्न नंबर पहला, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया। प्रश्न दूसरा, निर्मल हृदय के संस्थापक कौन थे? तो निर्मल हृदय के संस्थापक मदर टेरेसा थी। प्रश्न तीसरा, खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? तो खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह थे। क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज में आप सभी को इन तीनों प्रश्नों के आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न पहला, पद्म विभूषण की शुरुआत कब हुई थी? पद्म भूषण की शुरुआत कब हुई थी और पद्म श्री की शुरुआत कब हुई थी? आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसी लगी आप सभी को हमारी वीडियो। जय हिंद, जय भारत।